हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ त्यागी मार्केट मेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेम चीज, ट्रेड्स ब्रेकडाउन। आज की जो ट्रेड है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसका क्या लॉजिक है, क्या मैंने सोच के लिए इसको मैं जरा साइड में कर देता हूँ। एक बुलिश कैंडल बनी है इतनी बड़ी, तो बुलिश कैंडल अगर बनती है तो डेली बायस वाली जो वीडियो है वो यहाँ पर काम करेगी। अब डेली बायस वाली वीडियो के बाद हम जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे हमने देखा प्राइस ने इक्वल लो स्वीप करके प्राइस यहाँ था, यहाँ से प्राइस बुलिश मोमेंटम बनाते हुए जा रहा है ऊपर। ओके, कहां तक जा सकता है वी डोंट नो। उसके बाद क्या होता है, प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरे टाइम कंसोलिडेट करता रहता है। अगर इस कंसोलिडेशन को मैं छोटा सा करूं तो आपको दिखाई देगा एक छोटा सा प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है, जिसको हम बोलते हैं AMD, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस एक रेंज के अंदर अक्यूमुलेट करता है, वहां से डंप करता है, ये जो लिक्विडिटी है स्वीप करता है, यहाँ से रिवर्सल ले लेता है। रिवर्सल का पहला साइन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप प्लस हमें नया फेयर वैल्यू गैप मिलता है बुलिश वाला। ये जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप का रिटेस्ट होता है, यहाँ पर इसको अगर मैं हटाऊं, यहाँ पर रिटेस्ट होता है, ये मेरी एंट्री थी, ठीक, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस था और यहाँ से इस हाई तक का टारगेट था। अगर आप इस हाई को देखोगे, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का हाई है। हालांकि डेली बायस हमारा ऊपर है, लेकिन हमें नहीं पता वो ऊपर कितनी देर बाद जाएगा। अब इसके बाद ये ट्रेड हमारी एक पूरी हो जाती है। प्राइस दोबारा से क्या करता है, प्राइस इस हाई के ऊपर जाने के बाद वापस अक्यूमुलेशन करता है, अक्यूमुलेशन के नीचे डंप आता है। ये डंप कब आ रहा है, लंदन सेशन के टाइम पे फर्स्ट हाफ में डंप आया। ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, ये केवल मामूली सी कैंडल नहीं है। इसको आप 15 मिनट पे जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप प्लस 1 आवर का भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है। तो ये क्या बन जाता है, IRL टू ERL। अब यहाँ पर दो स्ट्रेटेजी एक साथ काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या दो स्ट्रेटेजीज काम कर रही है। 1 आवर का IRL टू ERL काम कर रहा है, प्लस AMD काम कर रहा है, प्लस लंदन सेशन की प्रॉपर्टीज काम कर रही है। सेशन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर काम कर रही है फर्स्ट हाफ में, मतलब इसको आप सिंपल से बोल रो, रिवर्सल ये कर रही है। रिवर्सल इसने किया, पहले सेल साइड का रिवर्सल किया, लोगों को इंड्यूस किया कि सेल करो और यहाँ से रिवर्सल आया। रिवर्सल आने की पहली सिनारियो क्या बन रहा है, फर्स्ट कैंडल जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप बना उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तुरंत बाय किया स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे और यहां से 1:1.5 का टारगेट मिला है, क्योंकि ये जो हाई है ये 1 आवर का हाई है प्लस अक्यूमुलेशन का हाई है, तो इसलिए टारगेट ये वाला लिया गया, ना कि वो वाला, क्योंकि हमें नहीं पता प्राइस कितनी देर बाद वहां जाएगा। हम यहाँ थे तो हमने यहाँ कर लिया, हम यहाँ थे तो हमने यहाँ कर लिया, ग्रीड नहीं किया कि हम यहाँ से वहां का टारगेट ले। ये सेकंड ट्रेड हमारी पूरी हो गई। अब इस ट्रेड को पूरी होने से पहले आप देखो प्राइस जैसे डंप करके रिटेस्ट कर रहा है, तो ये पहला फेयर वैल्यू गैप है जो बचा हुआ था। ये पहला इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था जहां प्राइस आया नहीं है। इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में नहीं आया ना, इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप का रिटेस्ट हुआ है। हालांकि मेरी बाइंग तो क्लोज होती ही हो गई क्योंकि प्राइस इंपल्सिवली मूव कर रहा था। अब प्राइस यहां से डंप करके जब आता है तो प्राइस वापस इक्वल हाइज बना के ऊपर जा रहा है, ऊपर भी एक हाई छोड़ा हुआ है। तो लिक्विडिटी, मल्टीपल लिक्विडिटी प्राइस छोड़ के आया नीचे, फिर उसको कैप्चर करके पूरा टारगेट हिट करके गया। सेकंड सिनारियो, अब क्या हो रहा है, वापस प्राइस ने वापस इक्वल हाइज छोड़े हैं, नीचे आया है। नीचे कहां तक आ रहा है, जो पहला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बचा हुआ था उस एरिया में आया है। अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप में IFVG में बाय करते, ये हमारा SL होता और वापस यहां से 1:1 का टारगेट होता, लेकिन हमने लिक्विडिटी पहले ही स्वीप कर दी थी, इसलिए यहां पर जो मेरी लिमिट लगी हुई थी दूसरे अकाउंट में वो मुझे कैंसिल करनी पड़ी। जैसे ही प्राइस इस हाई को टच करके गया, यहां लिमिट थी वो कैंसिल हो गई। जो मार्केट ऑर्डर पे एक अकाउंट में ट्रेड ली थी वो केवल ये थी, बाकी नहीं हुई एग्जीक्यूट। अब प्राइस यहां लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इसी को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, आपको दो तीन चीजें सेम यहां पर दिखाई देगी। अगर मैं इसको कंसोलिडेशन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ऐसे, तो आपको दिखाई देगा प्राइस यहां भी कंसोलिडेशन के अंदर ही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पर ठीक है, आप नहीं मानना चाह रहे हो, ओके। इक्वल लोज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 इक्वल लोज सेल साइड है हमारे पास। चेंज ऑफ कैरेक्टर करके प्राइस ऊपर जा रहा है। 1 2 3 और 4 इक्वल हाइज है हमारे पास ऊपर की साइड। तो मोस्ट लाइकली प्राइस न्यूयॉर्क सेशन में जब 8 बजेंगे दो चीजें कर सकता है, या तो प्राइस यहां से ऊपर जाएगा फिर डंप करेगा, या प्राइस एक बार डंप कर ले फिर बाइंग आए। तो दोनों तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहां भी AMD हो रहा है। तो आज गोल्ड ने पूरे दिन में क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, AMD, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों साइड में एक ही स्ट्रेटेजी बार बार फॉलो हो रही है। इसके साथ हमने कंबाइन किया है IRL टू ERL वाला कॉन्सेप्ट बाय ICT कॉन्सेप्ट्स, एंड दैट्स इट। ऐसे और कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना त्यागी मार्केट मेकर को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी की भी मैं आपको ट्रेड दिखाने जा रहा हूं। प्राइस क्या करता है, 1 2 3 लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से पूरा डंप लेता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये पहला IFVG हो गया, पहला कंफर्मेशन। इसके साथ साथ सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल गया है एक नया बुलिश फेयर वैल्यू गैप।
जैसे ही प्राइस इतना सा इसको रिटेस्ट करता है तुरंत बाय किया, स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के नीचे, सेफर स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे, और यहां से इस प्रीवियस हाई तक का टारगेट 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। सेम चीज हो रही है यहाँ पर, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, हाई स्वीप करता है, इक्वल हाई स्वीप किए ये वाला और ये वाला, यहां से वापस डंप किया, लो स्वीप किया और यहां से वापस रिवर्सल आ रहा है। रिवर्सल को आप कैसे स्पॉट करोगे, आईवीजी बन गया, आईवीजी के ऊपर क्लोजिंग, स्टॉप लॉस यहां, और यहां से टारगेट डेली हाई का जो ये रहा ये, और इसके ऊपर क्या है, वापस से इक्वल हाई है। लेकिन ये बोलने वाली बात है, ऐसा आसान बहुत लगता है कि आप यहां से बाय करके यहां तक का टारगेट ले लो, नहीं, लॉजिकल वे में यहां पे बाय करके केवल यहां तक का टारगेट लिया जा सकता था, यहां से बाय करके यहां तक का टारगेट लिया जा सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना प्राइस कितनी देर तक कंसोलिडेट करेगा। तो आज की प्रॉपर्टीज स्टॉक मार्केट में जो हुई है वो केवल एएमडी की हुई है, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, माइनर अक्यूमुलेशन, डंप, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।